हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिस्सू कहती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? फिर वहाँ पे पार्क आ जाता है और वो भी उनकी सारी बातें सुनने लगता है। मिस्सू कहती है, तुमने कहा था मिंजू अपनी पूरी लाइफ जिनों के साथ थी, असल में तो वो जोंग्योंग के साथ थी। क्या इसलिए तुम पार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? मिस्टर वांग कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें आज ही बताने वाला था। मिस्सू कहती है, तुमने हमेशा ही मुझसे झूठ कहा, मुझे कुछ याद ना आए इसलिए तुमने साइकोथेरेपी भी करवाई। अगर तुम पहले ही मुझे सब कुछ सच बता देते तो मैं तुम्हें नफरत नहीं करती, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो उस यादों से बहुत बढ़कर तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मुझे लगता है हम लोग का रिश्ता यही तक था और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी मिस्सू नहीं रुक। पार्क बाहर आता है लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मिस्टर वांग भी घर के अंदर चला जाता है। इधर मिस्सन की वो जासूस छुप के इन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और मिस्सन को इन्फॉर्म कर देता है। इधर मिस्टर वांग एक रूम में आता है। पहले जन्मों में मिस्सन ने चेरी ब्लॉसम का ट्री ड्रॉ की थी, जो कि मिस्टर वांग बहुत संभाल के अपने पास रखा था। मिस्टर वांग ने उस टाइम में उस पिक्चर में मिस्सू के लिए लिखा था, शादी एक अमर फूल की तरह है। उस टाइम की मिस्सू ये पढ़ के बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। और एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, मिस्टर वांग मिस्सू से कहता है, मेरे लिए थोड़ा सा वेट करना, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा। और मिस्टर वांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट जन्म में ये दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे और एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ पे चलने वाले म्यूजिक को फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मिस्टर वांग मिस्सू को धक्का मार के नीचे फेंक देता है और कहता है, मेरा इंतजार मत करना, और फिर वहाँ से चला जाता है और मिस्सू बस रोती रह जाती है। प्रेजेंट में मिस्सू अपने बनाए हुए पिक्चर्स को देखते हुए रोती है। नेक्स्ट डे पार्क परमानेंटली मिस्टर वांग के घर से चला जाता है और जाते हुए कहता है, उम्मीद करता हूँ हम दोनों जिंदगी में कभी न मिले। इधर मिस्सू इतना ज्यादा दुखी थी, वो रोड क्रॉस करने के टाइम में रोड की साइड में बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ी रह जाती है। किसी के साथ टक्कर लगने की वजह से उसकी सारे सामान नीचे गिर जाती है, तो वो उसे उठाने लगती है। बहुत टाइम से मिस्टर वांग उसे दूर से देख रहा था, तो वो भी उसे हेल्प करने के लिए वहाँ पे आता है, लेकिन मिस्सू मिस्टर वांग से कोई भी बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इधर ऑफिस में मिनयोंग अपने काम की वीडियो बनाती है और फिर वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करेगी, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। तो वो ये सब बातें मिस्टर किम को बता रही थी। तभी वहाँ पे मिस्सू आती है। आते ही किसी से बिना बात किए कैबिन में चली जाती है। तो सभी को समझ में आ गई है कि मिस्सू आज ठीक नहीं है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से मिस्सू इतना ज्यादा अपसेट है। मिनियों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर मिस्सू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ मेंबर्स से मीटिंग करती है, जहाँ पे वो कहती है मिस्टर वांग की फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो नया वेबटून बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से उस कंपनी की नेटवर्थ कम हो रही है और उस कंपनी की शेयर होल्डर होने की वजह से मैं चाहती हूँ आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात को उठाएं ताकि वेबटून बिजनेस को बंद किया जाए, और ये लोग भी इसके लिए मान जाती है। मिस्टर वांग को मिस्टर नैम के थ्रू ये बात पता चलता है। मिस्टर वांग कहता है मिस्सू अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वेबटून बिजनेस को सही तरीके से लॉन्च किया गया है। तभी वहाँ पे मिस्सू आती है, वो बाहर से सब कुछ सुन लेती है। अंदर जाने के बाद कहती है, मुझे लगता है हमें वेबटून के लिए बाहर के इन्वेस्टर ढूंढनी चाहिए और ये काम उतनी भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। मिस्टर वांग उससे बात करना चाहता था, लेकिन मिस्सू वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वांग भी बाहर आ जाता है। वो फिर से मिस्सू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्सू फिर से बिना बात सुने वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ मिनियोंग देख लेती है और वो मिनियोंग से भी बात नहीं करती। उसके बाद वो अपने कैबिन में काम कर रही थी, तभी उसे पार्क का कॉल आता है। तो मिस्सू पार्क के नए घर में जाती है, क्योंकि उसे अनपैक करने के लिए मिस्सू की हेल्प चाहिए थी। तो दोनों मिलकर चीजें को अनपैक करने लगती है। तभी मिस्टर वांग मिस्सू को कॉल करता है, लेकिन मिस्सू कॉल पिक नहीं करती। पार्क कहता है, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? मिस्सू कहती है, मैं बॉस का कॉल काम के बाद उठाना पसंद नहीं करती। पार्क कहता है, लेकिन वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिस्सू कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद मिस्सू पार्क को देखते हुए अपने पिछले जन्मों की बातों को याद करती है, जहाँ पे मिंजू और गोंगयोंग जगह पे बैठे थे। गोंगयोंग कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग शादीशुदा हैं। लेकिन मिंजू इस बात का कोई भी रिएक्ट
नहीं करती। प्रेजेंट में मिस्यू पूछती है, क्या तुम्हें पिछले जन्म सच लगता है? मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो हम दोनों में कैसा रिलेशन था कि हम दोनों इस जन्म में भाई बहन बने? पार्क कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं किसी और को डेट कर रहा था, क्योंकि एक कहावत है, पिछले जन्म के दुश्मन इस जन्म में पति पत्नी बनेंगे। उसी तरह हम दोनों का भी इस जन्म में उल्टा हुआ है। इधर घर में हान देखती है, उसके घर की मेड कुछ पेपर्स के टुकड़ों को बाहर फेंकने के लिए जा रही थी। हान उसे रोक के वो सब उससे ले लेती है और रूम में जाके पेपर्स को जोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसे एक पिक्चर की कुछ टुकड़ी मिलती है और उसे जोड़ने के बाद वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फोटो मिस सियोन की कॉलेज लाइफ की थी, जहाँ पे मिस सियोन के साथ साथ गोंग योंग, जिनहो और मिंजू थी। मिस सियोन के घर आने के बाद हान उनकी पीछा करती है और उनकी सारी बातें छुप छुप के सुन लेती है। मिस सियोन की उस जासूस से मिस सियोन को पता चलती है मिस सियोन बाहर के इन्वेस्टर ढूंढ रही है। मिस सियोन कहती है सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रही है ना। उसके बाद हान मिस सियोन से पूछती है, मॉम एक बात कहो, आप मिस्टर वांग पे इतने इंटरेस्टेड क्यों है? मतलब आप जिस तरह उन्हें देखती है जैसे लगता है कि आप उन्हें चाहती है। मिस सियोन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हान कहती है, मुझे लगा मिस्टर वांग का शक्ल आपके पहले प्यार से बहुत हद तक मिलता है। मिस सियोन कहती है, शायद मिलता है। अगर पहले प्यार को आज तक नहीं भूल पाई तो इसे मेरा ऑब्सेशन कह सकते हो। मुझे लगता है मुझे उससे अपना लेना चाहिए और अगर बात नहीं बनी तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए। रूम में आके हान उस फोटोज को देखती है और वो उस पेपर्स को भी जोड़ ली थी, जो कि मिस्टर वांग के साइकोलॉजी ट्रीटमेंट की रिपोर्ट थी। इधर मिस्टर वांग मिस्सियो को हर जगह फॉलो करता है। मिस्सियो बार में अकेली बैठी हुई थी और मिस्टर वांग भी वहाँ पे था, लेकिन मिस्सियो को ये बात नहीं पता थी। मिस्सियो उस बात को याद करती है जब वो और मिस्टर वांग इसी बार में आए थे जहाँ पे वो गई थी। उसका दिल किसी के लिए नहीं धड़कता। प्रेजेंट में मिस्सियो इतना ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो अजीब हरकत करने लगती है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर मिस्सियो अच्छे से चल नहीं पा रही थी तो मिस्टर वांग उसके पास जाके उसे घर छोड़ने का बात कहता है। पहले तो मिस्सियो उसे मना करती है, फिर कहती है, तुमने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? अगर तुम एक बार कह देते कि ये सब झूठ है, मैं तुम्हारे बात पर ही विश्वास करती, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मिस्टर वांग उससे माफी मांगता है और मिस्सियो वही भी बैठ के बहुत ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे हान उस पिक्चर्स और रिपोर्ट्स को देख रही थी, तभी वहाँ पे मिस्सियो आ जाती है और वो जल्दी से एक पिंक कलर के बैग के नीचे उसे छुपा देती है, लेकिन मिस्सियो उसे ये करते हुए देख लेती है। हान के जाने के बाद मिस्सियो फिर से उसके रूम में आती है और उस पिंक कलर के बैग को चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। इधर मिस्सियो हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलने आती है और पूछती है, आपने मेरी यादों को चेंज क्यों की? डॉक्टर कहता है ऐसा करने के लिए मुझे मिस्टर वांग ने कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता जिस यादों की वजह से वो 9 साल से तकलीफ में है वो तुम्हें हो। उसे इसके वजह से बचपन से पैनिक अटैक भी आता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम्हें पिछली जिंदगी की बातें याद आए। ये सब सुनने के बाद मिस्सियो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मिस्टर वांग को बहुत दुख दी है। वहाँ से आते वक्त मिस्सियो को पता चलती है उनके वेबटून के लिए उन्हें एक इन्वेस्टर मिल गई है, तो मिस्सियो उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। इधर हान वो फाइल और फोटोज पार्क को दिखाती है। पार्क ये सारे फोटो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हान कहती है, ये फाइल देखिए, ये मिस्टर वांग के मेडिकल रिपोर्ट है और वो पिछले जन्मों की बात करता है। तो पार्क वो सब कुछ लेके बाहर आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो मिस्टर वांग को मिलने के लिए कॉल करता है। तो दोनों एक जगह पे मिलते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम्हारा कॉल देख के मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, तुम्हें मुझसे ऐसा क्या बात करना है? पार्क कहता है, याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम मिस्सियो के लिए 200 साल से इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब तुम पिछले जिंदगी की बात कर रहे थे। मिस्टर वांग कहता है, हाँ मुझे याद है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? पार्क कहता है, मुझे कैसे पता चल गया? अब मुझे समझ में आया कि तुम शुरू से मिस्सियो पर इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे और मेरे खिलाफ क्यों थे। उसके बाद वो उसे ये फोटो दिखाता है और पूछता है, अगर मैं इसके जैसा दिखता हूँ तो क्या मैं भी तुम्हारी पिछली जिंदगी का हिस्सा हूँ? मिस्टर वांग कहता है, तुम मेरे जूनियर थे और तुम्हारा नाम था जोंग योंग और हम दोनों ही मिस्सियो से प्यार करते, लेकिन लास्ट तक तुम दोनों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता और ये जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। पार्क कहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह में होता और अगर मुझे मिस्सियो से मिलने से पहले सारी बातें याद होता तो मैं मिस्सियो से कभी नहीं मिलता, क्योंकि अगर पिछले 3 जिंदगी में मैंने किसी लड़की को दुख पहुँचाया तो चौथे में क्या कुछ अलग होगा? इसे प्यार नहीं कहते, इसे खुद पर तरस खाना कहते हैं। और
और तुमने उसे फिर से दुख दे ही दिया, फिर कभी उसे दर्द मत देना। और ये सारी बातें मिस्टर वांग के दिल में लग जाता है। इधर इस इन्वेस्टर के साथ मिस्सियो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और कॉन्ट्रैक्ट के एक कॉपी मिस्सियो को देता है। इधर घर में मिस्टर वांग मिस्सियो की फोटो को देखते हुए सोचता है जब मिस्सियो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रो रही थी और पार्क की बातें, तो वो मिस्सियो को मैसेज करके कहता है, मुझे तुम्हें एक बात बताना है। जिस रेस्टोरेंट में हम दोनों पिछली जिंदगी में मिले थे वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। उसके बाद मिस्सियो इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। लास्ट तक वो जब जाने का फैसला करके बाहर जाती है, घर के बाहर उसे पार्क मिलता है और पार्क उसे मिस्टर वांग के पास जाने से मना कर देता है, तो मिस्सियो नहीं जाती। इधर मिस्टर वांग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और फिर वो बिल्कुल उसी जगह पे जाके बैठता है जहाँ पे पिछली जिंदगी में वो बैठा था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे मिंजू जिन्हो से पूछती है, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। उस दिन जिन्हो बहुत शांत होकर बैठा हुआ था। उस रेस्टोरेंट में एक गाना बज रहा था जो कि उन दोनों को ही पसंद है। मिंजू कहती है, ये गाना तुम्हें पसंद है ना, लेकिन जिन्हो बहुत रूडली कहता है, पसंद था, अभी पसंद नहीं है, अभी ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सच कहूँ तो तुम जैसी लड़की जिसे प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट हो, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाता। मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूँ, बस जाने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जिन्होंने जो रिंग मिंजू को दिया था उसे वो टेबल पे रख के कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे, ये रिंग फिर से मुझे पहना सकते हो, हम लोग फिर से एक नया स्टार्ट करेंगे। पर जिन्हो उस रिंग को नीचे फेंक देता है और मिंजू समझ जाती है जिन्हो और उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, तो वो वहाँ से चली जाती है और वो गाना भी रुक गया था। मिंजू के जाने के बाद उस रिंग को लेने के लिए जिन्हो अपने चेयर से उठता है, लेकिन वो खड़े होने के बजाय नीचे गिर जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। बाहर से एक लड़की उसके लिए व्हील चेयर लेके आती है। प्रेजेंट में मिस्सियो मिस्टर वांग को मैसेज करके कहती है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरे लिए वेट मत करना। और मिस्टर वांग ये सब से बहुत ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग वो कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा था जो कि उनके वेबटून की न्यू इन्वेस्टर है। तभी मिस्टर नैम आके कहता है, मिस्सियन कॉन्फ्रेंस रूम में आई है, वो एक बोर्ड मीटिंग करना चाहती है क्योंकि उन्हें इस कंपनी के वेबटून के बारे में कुछ बात करनी है। इधर मिस्सियो को भी कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए बोला जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्सियन कहती है, मिस्सियो वेबटून की टीम लीडर है और उन्होंने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। तो सभी मेंबर ये सुन के बातें करने लगता है। इधर ये लोग काम कर रहे थे, तभी वहाँ पे कुछ लोग आके उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कुछ तलाशी करनी है। तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। किसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये लोग उस जगह के अच्छे से तलाशी ले रहे थे। तभी एक आदमी को वो कॉन्टैक्ट मिल जाता है और वो लोग वैसे चले जाते हैं। इधर मिस्सियो कहती है, मैं फंड का गलत इस्तेमाल की हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं। मिस्सियन कहती है, मेरे पास प्रूफ है क्योंकि आप उस इन्वेस्टर से डुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई है। मिस्सियो कहती है, डुअल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके वहाँ पे आ जाता है। तो डायरेक्टर की टीम वो सारे पेपर्स को देखने लगता है और इधर मिस्सियन एक फ्लैशबैक सोचती है। रास्ते में किम सुजन देखती है, पुलिस प्रोटेस्ट करने वाले सभी को पकड़ रहे थे और उन सभी से उनके लीडर के नाम पूछ रहे थे और उसे तो पता है कि ये लीडर मिंजू और जिन्हो है। तो वो पुलिस को कॉल करके कहती है, मुझे आपको एक बात कहनी है। प्रेजेंट में मिस्सियो उस पेपर्स को उनके हाथ से ले लेती है और कहती है, ये वो पेपर नहीं है जो मैंने साइन करवाई है। मिस्सियन पूछती है, क्या इसमें तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है। मिस्सियो कहती है, नहीं, सिग्नेचर तो मेरा ही है, पर ये वो पेपर्स नहीं है। मिस्सियन कहती है, सिग्नेचर तुम्हारा ही है पर पेपर्स वो नहीं है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद मिस्टर नेम वो पेपर्स को मिस्टर वांग को देता है। उसके बाद फिर से मिस्सियन एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पे एक आदमी मिंजू को एक नोट देता है जिसमें लिखा था, जिन्होंने जो मिंजू बॉक्स बनवाने के लिए दिया था वो तैयार हो गया है, आप 10 बजे आके उसे ले जाइए। तो मिंजू ये सुन के उसे लेने के लिए चली जाती है। इधर किम सुजोंग वो स्टोर के बाहर ही खड़ी हुई थी क्योंकि उसने पुलिस को कही थी, जो इंसान 10 बजे मिंजू को लेने के लिए आएगा वही इस प्रोटेस्ट का लीडर है। इसलिए पुलिस उस स्टोर के अंदर ही उसके लिए वेट कर रहा था। इधर जिन्हो भी वो नोट देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये किसी का चाल है और इससे मिंजू खतरे में आ सकती है। इसलिए वो भागा भागा उस स्टोर में पहुंचता है और उसे देखे किम सुजोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो मिंजू को अरेस्ट करवाना चाहती थी। तो जिन्हो उस स्टोर में बिल्कुल 10 बजे एंटर करता है और पुलिस उसे पकड़ लेता है।
प्रेजेंट में मिस्टर वांग कहता है ये बात सच है कि इसमें मिस सियो का ईशान है, लेकिन ये सब उन्होंने मेरे कहने पर की है, उसे ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस सियोन कहती है क्या आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना कुछ पढ़े वो कैसे साइन कर सकती है। मिस्टर वांग कहता है पर मैं ऐसा क्यों करूँगा। मिस सियोन कहती है मैंने सुना आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्या ये बात सच नहीं है। मिस्टर वांग कुछ भी नहीं कहता। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।